नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक डिलीवरी कंपनी है। कंपनी का नाम ही डिलीवरी है। तो कंपनी इसके बारे में आज डिस्कस करूँगा क्योंकि ये कंपनी ने एक बहुत बड़ा न्यूज़ भी सामने लेके आए, जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर तो ज़रूर क्रिएट होगा ही। तो जो न्यूज़ है, उसको देखकर क्या पैनिक सिनेरियो क्रिएट होना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम कौन-सा है? मैं पहले बता दूँ, कंपनी का नाम है डिलीवरी। तो डिलीवरी जो कंपनी है, जो देखा जाए तो एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। अब डिलीवरी किसी भी कंट्रीज़ में, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे आप डिलीवरी करना चाहते हैं, तो इस कंपनी डिलीवरी कर देते हैं। तो डिलीवरी का बिज़नेस इसका है। तो देखिए फ्यूचर में ऑब्वियसली देखा जाए तो डिलीवरी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। आप खुद ही देख चुके हैं, कुछ ही सालों में, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 सालों के अंदर-अंदर देखा जाए तो कोविड के बाद 2020 के बाद ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ डिलीवरी कंपनी का। आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट इतने बड़े क्यों हुआ? क्योंकि लोग घर बैठे ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा था। घर बैठे ही उसका जो लत लग गया ना कोविड के टाइम में, तो उसका जो इम्पैक्ट कंटिन्यूअसली देखने को मिला। देखिए मेरे आस-पास बहुत सारे अ, लोग भी रहते हैं जो डिलीवरी के ऊपर काम करते हैं। वो खुद बता रहे थे कि डिलीवरी जब वो पहले स्टार्टिंग किए थे डिलीवरी बिज़नेस के ऊपर डिलीवरी करने के लिए, तो उतना डिलीवरी नहीं था डेली बेसिस। आज देखा जाए तो इतना डिलीवरी का उसका प्रोडक्ट मिलता है, वो हर दिन में डिलीवरी सुबह से शाम तक करने के बाद भी डिलीवरी कर नहीं पाता। तो सोचिए कितना बड़ा डिलीवरी का प्लेटफ़ॉर्म स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। देखिए डिलीवरी कंपनी का यही एक पॉज़िटिविटी क्या है आप जानते हैं? इसका कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का खुद का प्रोडक्ट नहीं होता और वो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट वो क्या एक एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक वो पहुँचाते हैं। तो यही उसका काम है और डिलीवरी इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। आप देखेंगे सर्विसेज सर्विसेज मतलब देखिए यहाँ पे पिक्चर क्या दिखा रहा है, एक जगह से उन्होंने लिया दूसरों को बांट दिया, तो यही इसका काम है। दूसरा वो क्या है, पार्टनर। पार्टनर मतलब आपका खुद का प्रोडक्ट है, आपको क्या करना है, पार्टनरशिप करना है। मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आप डिलीवरी करके बेचना चाहते हैं, तो आपने पार्टनरशिप किया डिलीवरी के साथ और वो आपका प्रोडक्ट लेंगे और दूसरों को जाकर दे देंगे। तो ये भी एक पार्टनरशिप बिज़नेस कंपनी कर रहा है। तो इस तरीके से मॉड्यूल्स जो है, वो फ्यूचरिस्टिक मॉड्यूल्स हैं। ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक मॉड्यूल मैं कहूँगा क्योंकि देखिए सब कुछ रोबोटिक के माध्यम से होने के बाद भी अगर मान के चलिए रोबोट के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से भी डिलीवरी किया जाएगा, तो प्रोडक्ट तो आपको डिलीवरी करना ही पड़ेगा ना। तो मान के चलिए आपने कोई भी गैजेट खरीदारी की है, फ़ोन खरीदारी की है, कुछ खाने-पीने का चीज़ खरीदारी की है, तो सब कुछ आपको डिलीवरी करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई ह्यूमन्स का भी ज़रूरत होगा, शायद फ्यूचर में रोबोट भी करे, तो कुछ भी करे, कंपनी का तो बिज़नेस चलेगा। तो यही सबसे बड़ी बात है। अभी देखना है इस डिलीवरी कंपनी की कितना स्ट्रेंथ है, जो फ्यूचर में बाकी इसका कॉम्पिटिटर के साथ टक्कर ले पाएँगे। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ दिखाऊँगा, कौन-सा न्यूज़ के चलते है स्टॉक के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर क्रिएट हुआ। 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे, 1 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत शानदार मोमेंटम। इस तरीके से खराब सिनेरियो में, मार्केट में खराब सिनेरियो के ऊपर भी मार्केट में स्टेबिलिटी दिखा रहा है डिलीवरी कंपनी। कंपनी स्टार्ट बहुत दिनों से नहीं हुआ है, कंपनी स्टार्ट हुआ ट्वेन 2022 और वो भी मई मंथ से। तब से लेकर कंपनी में 36% क्रैश देखने को मिला है ऑब्वियसली। तो इस तरीके से क्रैश के बाद कंपनीज़ के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा? क्या कंपनीज़ के ऊपर लॉन्ग टर्म विज़न के लिए सही सब कुछ ठीक है? तो मैं देखिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगा, जो पॉइंट आपको मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाऊँगा। माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो माइंड क्या बता रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट बैंक, आप सभी जानते हैं सॉफ्ट बैंक के बारे में, जो एक फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब एक देखा जाए तो एक एफआईएस है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान टू सेल डिलीवरी शेयर वर्थ रुपीज 600 करोड़ भाया ब्लॉक डील्स। देखिए आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यही लाइन को देखकर उसको मतलब घबराहट लग जाते हैं, अगर उसने इस कंपनी को वो निवेश करके रखे तो। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, किसी ने बाय किया है
इसका मतलब किसी ने सेल किया है। तो सेल पहले हुआ उसी लिए बाय हुआ, किसी ने बाय किया है तो सेल हुआ, किसी ने सेल किया है तो बाय हुआ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर कोई व्यक्ति इस कंपनी को बस सेल कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जो सेल आउट देखने को मिला है वो किसके माध्यम से, ब्लॉक डील के माध्यम से। देखिए दो तरीके से डील होता है, एक है ओपन मार्केट, एक है ब्लॉक डील। और बल्क डील भी होते हैं और ब्लॉक डील भी होते हैं। तो ब्लॉक डील क्या है, मान के चलिए यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे मान के चलिए मैं मतलब कस्टमर हूँ। एक कस्टमर है नंबर 1 और दूसरा कस्टमर है नंबर 2। तो इसका मतलब मैं द कस्टमर 2 वो चाहते हैं मैं पूरा के पूरा 600 करोड़ का शेयर में खरीदना चाहूंगा। तो वो ये क्या करने वाला है, उसको शेयर बेच देंगे और वो क्या करने वाला है, इसको पैसा दे देंगे। इसका मतलब इसी तरीके से साइकिल्स चलते रहते हैं। तो इसको बोला जाता है ब्लॉक डील, मतलब पूरा का पूरा शेयर उसके पास चला जाएगा, बीच में कोई और कोई नहीं रहेगा। अगर वो ओपन मार्केट के माध्यम से बेचता तो स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिलता, क्योंकि इतनी बड़े क्वांटिटी अगर माल बेचेंगे तो खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना। अगर उतना सेलर नहीं आया, मतलब उतना बायर नहीं आया तो स्टॉक के ऊपर तो लगातार लगातार गिरावट देखने को मिलेगा, मतलब नीचे 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 बाय होते जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बड़े डील्स ब्लॉक डील के माध्यम से किया जाता है। तो यही न्यूज है जिसके चलते स्टॉक में पिछले दिनों में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं जापानीज कंपनी सॉफ्ट बैंक, उन्होंने क्या किया, 600 करोड़ का यहाँ पे डिलीवरी कंपनीज का ब्लॉक डील के माध्यम से शेयर बेचने के अनाउंसमेंट किया। तो देखिए किसने खरीदारी किए, और ये सब चीज यहाँ पे दिखाई नहीं जाता, फिर भी बहुत टाइम दिखा भी जाते हैं। तो अभी तक उन्होंने बात यहाँ पे नहीं किया। तो वो ब्लॉक डील कब होने वाला है, ऑब्वियसली स्टार्ट होगा 1 मार्च से, मतलब 1 मार्च से मतलब स्टार्ट हो चुके हैं इस तरीके से डेटा। तो मेरे कहने का मतलब है आपको पैनिक नहीं करना है, तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर क्या अभी मेरे पास डिलीवरी कंपनीज का शेयर है, क्या मैं बेच दूं, क्योंकि स्टॉक के ऊपर तो सेल, इतना बड़ा सेल देखने को मिला है 600 करोड़ के आसपास। देखिए इस तरीके से आप पैनिक सिचुएशन हमेशा क्रिएट करते रहेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, और स्टॉक मार्केट में आप कभी भी खुद को पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे। आपको इस तरीके से चीज में ध्यान नहीं देना है। कंपनी में अगर अगर विश्वास है, कंपनी में अगर दम है, तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। जैसे देखिए एफआईएस, सबसे बड़ा होल्डिंग एफआईएस के पास है। डीएस, वो भी देखिए खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। पब्लिक, जो पहले बहुत ज्यादा होल्डिंग रखे थे, उसको होल्ड करना चाहिए था मगर उन्होंने माल बेच दिया। तो इसी का फायदा इंस्टीट्यूशन क्यों उठाया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्या लॉस लेने वाले हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 25,000 करोड़ का कंपनी है। हाँ, अभी भी कंपनी का इनकम बोलिए, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, सब कुछ नेगेटिव में है, बहुत सारा पॉइंट्स नेगेटिव में है, क्योंकि मार्केट में उतना दिन भी नहीं हुआ कंपनी स्टेबल कर जाए। तो इसको टाइम देना पड़ेगा। और इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, देखिए कंपनी लगातार लॉस कर रहा है, अभी तक प्रॉफिट नहीं किया। तो फिर भी इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। कुछ टाइम ऑफ पीरियड में देखा जाए तो कुछ वीकनेस है। बाकी देखेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो देखिए कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। देखिए जब प्रॉफिट एंड लॉस ही नेगेटिव आ रहा है तो कैश फ्लो भी थोड़ा सा नेगेटिव तो दिखेगा ही। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिएगा, क्योंकि कंपनी में दम है फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर क्या अभी निवेश करूं, देखिए आपको भरोसा है इस तरीके से कंपनी के ऊपर, तो आप कुछ भी डिसीजन लीजिए। तो मेरे ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो मैं जरूर कहूँगा अभी फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूर मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि जब तक कंपनी प्रॉफिट का मुंह नहीं दिखाते हैं, जब तक प्रॉफिट कंपनी के ऊपर नहीं देखने को मिलता, तब तक मैं कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर मार्किंग करके रखा हूँ। जब इस कंपनी का पैरामीटर ठीक होंगे तब मैं इसके ऊपर निवेश करूंगा। शायद वो कंपनी 300 नहीं 3,000 में मिले, तब भी मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए तैयार हूँ। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता ही चल गया। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।